मैं अपनी पहली वीडियो की शुरुआत कुछ प्रश्न पूछकर तुम्हारे साथ शुरू करना चाहती हूँ। तो पहला जो प्रश्न है मेरा, व्हाट थिंग मेक यू फेल इन योर लाइफ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग डिस्ट्रैक्ट यू व्हेन यू आर वर्किंग। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग मेक यू फील लूज एवरीथिंग। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट थिंग मेक यू गिव अप ऑन योर ड्रीम। तो पॉज लीजिए और खुद से ये सवाल कीजिए और पूछिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं। अगर तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाता है जो भी तुमने अभी पूछा है, तो ये एक अच्छा साइन है कि तुम जानते हो कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो तुम्हें रोक रही है तुम्हारे सक्सेस होने से। अगर आप नहीं जानते कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें रोक रही है तुम्हारे सक्सेस से, तो वही बातें हैं, डोंट वरी। मैं अपनी कहानी की अपनी स्टोरी सुनाकर आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। हाय एंड हाय। हाय, मेरा नाम सुमन है, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मैं अभी 23 साल की हूँ। लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से, और अभी तक मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है। अब तक उखाड़ क्यों नहीं पाई, उस चीज़ को पता करने के लिए मुझे अपने पास्ट का एक थोड़ा देर के लिए दौरा करके आते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने पास्ट पर आप लोगों को दौरा करवाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। बात करते हैं पिछले एक साल की। तो फेब 2024 से अप्रैल 2025 तक मैंने एक साल प्रॉपर जॉब किया है, जहाँ पर मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी कंप्यूटर बेसिक में। मैं कंप्यूटर बेसिक के एप्लीकेशंस जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में पढ़ा देती थी। जो काम है एक साल तक चला। सुबह के 9 बजे जाना और शाम के 7 बजे आना और जाना, आना और जाना। और कुछ समय बाद मुझे इस काम से, इस टाइम जो आने और जाने वाला सीन था, उससे मुझे खुशी नहीं मिल पा रही। और इस आने जाने के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाली एस्पिरेंट की तरह मैं भी अपने जीवन को जी लेती थी। तो इसी जीने के प्रोसेस, इसी एस्पिरेंट वाले प्रोसेस में मैंने 6-7 बार सीरियस एग्ज़ाम दे दिया है और 2-3 बार मैंने स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे दिया, और मैंने एक बार भी क्रैक नहीं किया है। एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई, अच्छे से जॉब नहीं कर पाई। तो खुद को दिलासा देने के लिए मैं ये कहने लग गई कि मेरे पास, मैंने कोचिंग नहीं की, खुद से तैयारी की, मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, कैसे के एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं खुद को दिलासा देने के लिए बोलने लग गई। और अगर मुझे ये दिलासा, थोड़ी ये चीज़ें कम पड़ गई, तो मैं ये भी कहने लग गई कि यार, जब हम 12th में पढ़ते थे ना, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन से कोर्स अच्छे होंगे, कौन से फील्ड में जाना है, डॉक्टर के फील्ड में जाना है, मेडिकल के फील्ड में जाना है या आर्ट्स के फील्ड में जाना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, मतलब हमें इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि कौन सा फील्ड हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इतना हो गया कि फिर उसके बाद ये भी कम पड़ गया, फिर टीचरों को ब्लेम करने लग गए। और टीचर हमारे से कितना बोलते थे कि तुम्हें डॉक्टर बनना है और या तो तुम्हें टीचर बनना है, या बस ये 2 ही ऑप्शन रखते थे हमारे सामने, और बाकी आर्ट्स वालों के सामने तो और तीसरा जो ऑप्शन होता था, शादी करने का ऑप्शन होता था। अगर टीचर की बात आ ही गई है, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि थोड़ी टीचरों की भी हमारे उसमें कमी पेशी रह गई, क्योंकि कभी उन्होंने बताया नहीं कि तुम्हारे लिए स्किल्स कितने ज़रूरी है, तुम्हारे लिए डिसिप्लिन, सॉफ्ट स्किल कितना ज़रूरी है, तुम्हारे लिए इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। जब तुम कॉलेज के बाहर जाओगे तो तुम्हें खुद के पैसे कैसे कमाओगे तुम नहीं बताएगा, और तुम्हें कम्युनिकेशन पे कभी नहीं सिखाया गया। और डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन और जो कंसिस्टेंसी होती है, वो सिर्फ हमें ऐसे ही लिखकर हमने उस वाइट वाले पन्नों पे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न रहे हैं। अपनी लाइफ की दूसरी कंडीशन के साथ थोड़ा रूबरू करवाती हूँ, ठीक है। आप लोग सभी जानते हो कि मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ। पहाड़ों की लड़कियाँ जो होती है 20 साल के एज में ही शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। तो मैं 23 की हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने शादी के लिए कितनी जंगें लड़ी होंगी। और मैं ये भी बता दूँ कि मेरे भ्राताश्री जो हैं वो 28 एज की अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और वो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। तो
उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर वाले भी फोर्स कर रहे हैं, भले वो नहीं करना चाहते लेकिन है कि सोसाइटी में कि करना है, तो इसलिए वो भी करना चाहते हैं। तो वो मुझसे चाहते हैं कि अति शीघ्र मैं शादी के लिए हाँ कर लूँ और वो अपनी शादी से पहले मुझे इस घर से भेज दे। उनकी ये मंशा है, उनका मुझसे यह आग्रह है कि मैं उनसे शादी कर लूँ पहले ही। और उनका मानना ये है कि अगर मुझे अच्छी वाइफ नहीं मिली, वो तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारी फाइनेंशियली में सपोर्ट नहीं करने देगी, तो उस स्थिति में मैं क्या करूँगा। उस दयनीय स्थिति को समझो मेरी बहना, और तुम्हें पता है कि माँ और पापा बूढ़े हो रहे हैं, तो कृपया इस दयनीय स्थिति को समझिए और हमारी बातों पर विचार विमर्श कीजिए। जब मैंने सुना भ्राताश्री का ये दयनीय प्रस्ताव या विचार, तो मुझे विमर्श किया और अपनी स्थिति को देखकर रोना आया। तो मेरे विचार विमर्श करने पर एक ही निष्कर्ष निकाला और मैंने भ्राताश्री से कहा कि भ्राताश्री, हमें कुछ महीनों का समय दे दीजिए। अगर हम इस समय में कुछ कर लेते हैं तो भूल जाइए कि शादी शब्द से मेरा कोई नाता है, और अगर नहीं कर पाए तो समझ लीजिए जन्मों जन्मों का बंधन है। उन्हीं कर्मों को सफ़ेद कागजों पर लिखकर मैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए चली गई। और जब मैं वहाँ गई, उन्होंने पूछा आपको क्या आता है, लाइक आपके स्किल्स क्या हैं, आपके प्रोफेशनल स्किल्स क्या हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, सही है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, और आपके प्रोफेशनल एकेडमिक कोर्स क्या है, प्रोफेशनल डिग्रीज़ क्या है। और मैंने कहा कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ था ही नहीं मेरे पास कहने के लिए, कुछ था ही नहीं मेरे पास ऐसी कोई डिग्री, कोई ऐसा स्किल्स जिसके बलबूते पर मैं कह सकती कि हाँ मुझे ये आता है, मैं ये कर सकती हूँ करके। तो जब मेरे मुंह पे रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिला, तब मैंने सोचा, मैंने किया तो सिर्फ सिंपल बीएससी थी, उसमें मैं क्या उखाड़ लेती थी प्राइवेट सेक्टर में। तो ऐसे करके मेरे वो दिन भी गुजर। तो ऐसे करके मैंने बहुत जगह अप्लाई किए। एक दिन तो मैंने 6-7 जगह अप्लाई कर लिया और वहाँ पर भी मुझे रिजेक्शन पे रिजेक्शन ही मिला। लेकिन लास्ट में एक जॉब के लिए हाँ हो गया, जहाँ पर काम क्या था कि एक ऐप था फ़ोन पे, और उस पर आपको जैसे ओमेगल होता है वैसे करके लड़कों के साथ बात करनी है, उसके लिए वो मुझे 15,000 दे रहे थे। जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे अपने लड़की होने पे बहुत ही शर्म आई, और मैंने सोचा कि मैं शहर को छोड़कर क्यों ना कुदाल दरांती सोल्टा पकड़कर अपना खेती बाड़ी क्यों ना कर लूँ। कम से कम मेरी माँ की मदद हो जाएगी और उसके साथ मैं और मोमेंट स्पेंड कर सकती हूँ अपनी लाइफ के, जहाँ मैं ये शहरों में भटक रही हूँ ऐसे जॉब के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो उसके बाद क्या था, अप्रैल 2025 आया और मैंने वही किया, मैंने शहर छोड़ दिया और सोल्टा दरांती कुदाल पकड़ लिया और खेती करने लग गई। तो गांव वापस आ गई। फिर मैंने अपने पास्ट को टटोला। मैंने कहा इतने सालों में मैंने क्या अचीव कर लिया, ऐसा क्या कर लिया, और मैं कितने बड़े सपने लेके शहर गई थी कि मैं ये करूँगी, ऐसा करूँगी, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाऊँगी, सब कुछ करूँगी। इतने बड़े बड़े सपने लेके गई थी और वापस आई तो सिर्फ खाली हाथ आई, कुछ अचीव नहीं किया, कुछ उखाड़ा नहीं। तो वो रिग्रेट ना मन में रह रहा था और वो खा रहा था अंदर से, यार नहीं कुछ करना था। जब इतने सवाल जवाब किए अपने साथ बैठी रातों को अकेले एंड सोचा कि क्या करना है आगे, तो बस एक ही जवाब निकाला कि तेरे पास एक नेचुरल राइटिंग स्किल्स हैं और थोड़ा बहुत तेरे को एडिटिंग आती, तो चल यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट करते हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करूँगी, और जैसे कि तुम देख रहे हो मेरी वीडियो को यूट्यूब पर, तो अपनी राइटिंग स्किल्स के साथ और थोड़ा बहुत एडिटिंग स्किल्स के साथ मैं वीडियोस बनाऊँगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मैंने एज ऑफ 23 अभी मैं 23 साल की हूँ, 23 साल होने पर भी मैंने अभी तक कुछ क्यों नहीं उखाड़ा है, ऐसे क्या रीजन रह गए या ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको मैंने अपनी लाइफ में फॉलो नहीं किया, एंड ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिन्होंने रोका तो किसी ने नहीं है, मैंने ऐसी क्या चीज़ें हैं, ज़्यादातर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो नहीं किया, ठीक है। वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी अपने वीडियोस पे, अपने यूट्यूब पर, ठीक है। तो आई होप
आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे वीडियो का अंतिम पड़ाव आ चुका है, जिसमें मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप भी अपनी स्टोरी बता सकते हैं। अगर आप सक्सेस हो या आप सक्सेस नहीं हो, कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें रह गई थी जो तुम्हें लगती है कि तुम्हें सुधारनी चाहिए थी और तो आप लोगों ने सुधारी नहीं है। और ऐसे अगर कोई सक्सेस बंदा है तो वो शेयर कर सकता है, भाई मैंने ये चीज़ों पर काम किया और उसकी वजह से मैं आज सक्सेस हूँ, तो ये हमारे लिए हेल्प हो जाएगी, हम भी वैसे काम करने लगेंगे कि हाँ भाई ये शायद चीज़ हमने नहीं देखी अपनी लाइफ में, लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेस के चांसेस हो सकते हैं। यानी सक्सेस मीन्स कि अपना खर्चा खुद उठाना और थोड़ा बहुत फैमिली को प्राउड फील करवाना, यही तो सक्सेस होता है। और क्या चाहिए हमें अपनी लाइफ में। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बस यही करना चाहती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।